Hello friends, how are you? I hope that you are better feel. So guys, start now. नंबर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करें किसी भी संख्या का इकाई अंक। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि इकाई के अंक निम्न होते हैं। इकाई के अंक कौन कौन से होते हैं? जैसे जीरो से एक, जैसे जीरो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब क्या होते हैं कि गिनती के नंबर होते हैं। अब इन गिनती के नंबर में हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं ज़रा देखिएगा कि दी गई इकाई अंक में 0 1 5 6 का मान हमेशा यही रहेगा। जो मान है, अगर ये इकाई के अंक में आता है इतना अंक, तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या का इकाई अंक इतना ही होगा। जैसे लास्ट में 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 होगा, ऐसे ही होगा सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। यदि इकाई का अंक लास्ट में 0 है तो उत्तर भी 0 ही होगा। जैसे क्या है, 50 की घात 23 है और मैं इकाई का अंक पूछे क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? जब लास्ट में यहाँ पे देखो, क्या आपको 0 दिख रहा है? 50 के अंतिम संख्या में क्या है? 0 है। और जब 0 है तो क्या होगा? इकाई का अंक 0 ही होगा, चाहे ऊपर घात कुछ भी लगी हो। घात चाहे जितनी बड़ी हो, कुछ भी लगी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखो कि इन में से ये 0 है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही 1 का है, 1 अगर है लास्ट में तो समझ लीजिए इकाई का अंक अगर 1 है तो उसमें भी कितनी भी घात लगी हो उसका इकाई का अंक कितना होगा? 1 ही होगा। ऐसे 5 के लिए अगर लास्ट में 5 है तो इकाई का अंक भी कितना ही होगा? वाइस 5 ही होगा। ये समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत सरल है, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि इकाई का अंक अगर 6 है तो उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? लास्ट में 6 ही होगा। कैसे होगा ज़रा देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो हाँ दोस्तों, कहाँ पर थे हम लोग? ये कि 6 होगा लास्ट में इकाई का अंक, तो 6 ही होगा। अच्छा, और ये देखते हैं कि बाकी के जो अंक बचे हुए हैं यहाँ पे कितने बचे हैं? 2 3 4 7 8 में ये इसमें इनमें सब में एक अलग नियम लगेगा और वो नियम केवल एक ही लगेगा इन सभी संख्याओं में। तो देखते हैं नियम क्या है। नियम है कि यदि इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो, यानी जो हमारे पास इकाई के अंक हैं इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो, जैसे 2 3 4 7 8 में कोई भी हो, तो उनकी घातों में एक कम करके 4 से भाग घातों को देते हैं। यानी घातों में एक कम कर दें और जितना बचेगा उसको हम 4 से भाग कर दें और प्राप्त शेष फल दी गई संख्या के इकाई का अंक की घात बन जाती है। और बनी हुई घात में एक घात और बढ़ा देंगे, और ये क्योंकि पहले एक घात कम की थी तभी एक बढ़ा रहे हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए कि एग्ज़ाम्पल है 122 की घात 173 है। इनमें से तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं ज़रा देखिए कि इसकी घातों में एक कम करके, यानी इसकी घात कितनी है? 173, तो एक कम कर दिया, कितना हो गया? 172। अब 172 को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? 4 चक्कू 16 और बचेगा 1, 4 3 12, पूरा कट गया। शेषफल कितना बचेगा? 0। अब 0 है तो संख्या 122 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। ये जो संख्या दिख रही है 122, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। और जब 2 है तो 2 की घात कितनी बन जाएगी? 0, क्योंकि शेषफल क्या है? 0। अब 0 नहीं लिखेंगे, अब 0 में हमने जो 1 घटाया था वो 1 जोड़ेंगे, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 1 ही तो होगा। 2 की घात कितनी बन जाएगी? 1, और इसका उत्तर कितना आएगा? 2। ओके वाइज, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग इसको। अगला है कि 17 की घात अगर 1999 है तो क्या होगा इकाई का अंक? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 है, देखो लास्ट में इकाई का अंक क्या है इसमें? 7।
तो 7 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 पहले 1 कम कर दें, 1998 हो जाएगा। अब 4 से इसको हमने इन्हें डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया लास्ट में 2 आया। अब 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। बस 7 की घात कितनी बन गई यहाँ पे 3 बन गई। 7 को 3 बार लिख लिया। 7 7 कितना हुआ 49 हुआ। अब 49 की 7 से गुणा कराएंगे तो लास्ट में देखो 1 मिनट गौर से 7 7 49 हो गया यहाँ पे। अब 49 से नहीं गुणा कराएंगे 7 की, इकाई के अंक ही से ज्ञात कराएंगे, यानी 9 है 9 की गुणा 7 से कराएंगे कितना हुआ 9 7 63, यानी 63 में इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 ही आंसर हो गया। ओके गाइस, यानी सबसे लास्ट वाला होता है लास्ट ही वाली की गुणा कराते हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें इकाई का अंक क्या होगा, इनमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमने बताया कि लास्ट वाले सब में का इकाई अंक ले लो। इस वाले का इकाई अंक हो गया 2, इस वाले का इकाई अंक हो गया 3, इस वाले का इकाई अंक हो गया 9, इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 5, इसका भी यहाँ पे 5 नोट कर लिया। ओके, तो इन सबको मैंने जब नोट कर लिया है तब इनकी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा करा दी है। अब गुणा कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्वितीय कितना हुआ 6 और 6 नेम 54, 54 ऐसे ही लिख लो क्योंकि आगे गुणा कराओगे ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा। 5 छक्का कितना हुआ 30। अब इसका इकाई अंक की गुणा करा दो, यानी इसका कितना हुआ 4, इसका कितना हुआ 0, 0 से 4 की गुणा कराएंगे कितना आएगा 0, तो इकाई का अंक क्या आएगा, इन सब का गुणनफल का इकाई का अंक 0 ही आएगा। बस उत्तर हो गया आपका यहाँ पे 0 हो गया। ओके गाइस, कितना हो गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक बताओ। तो इसमें क्या बताएंगे गाइस, अभी हमने इसमें बताया था आप लोगों को, क्या बताया था पता होगा हैं कि इसमें इकाई का अंक 1 कम कर दो पहले, यानी 1999 में 1 कम कर दो कितना हुआ 1998। 4 से भाग कर दोगे शेषफल कितना बचेगा 2। कैसे, 4 चक्कू 16, 4 नेम 36 बचे 3 और 4 नेम 36, यानी 38 में 36 गया कितना बचा 2 ही तो बचा। जब 2 बचा है तो यहाँ पे शेषफल कितना आया 2, और 2 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3, यानी 7 की घात कितनी बन जाएगी 3, तो 3 आ गया। 3 बार लिख लिया इसको, 7 7 49, अब एक बार 7 और लिख लिया है। अब ये पूरी 7 से गुणा कराओगे काफ़ी टाइम, यानी 9 से 7 की 9 7 कितना हुआ 63 हुआ। अब जब 63 हुआ, 63 का लास्ट का इकाई क्या है 3, तो इसका कितना हो गया गाइस 3 हो गया इकाई का अंक। ठीक है, अब इसको मैंने आगे लिख लेंगे इसको। अब पहले इसका निकाल लेते हैं इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अब इसमें हमें गौर से देखना है कि 11 है, 11 में इकाई का अंक क्या है, 11 में इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक कितना है गाइस 1, और 1 का कोई भी हो, मैंने बताया था इसके पहले ट्रिक 1 का 1 ही होता है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका कितना आया गाइस, इसका आया है 1 और इसका कितना आया 3। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं ऊपर वाले का है। अब इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 की घात 1999 है। अब इसको भी ऐसे करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 2 शेषफल बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब 8 की घात कितनी है 3, तो 8 की घात 3 बार इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो 8 8 64, 64 को फिर से 8 से गुणा कराएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे 4 ही से इसकी गुणा करा देनी है। जब 4 ही से इसकी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32, 32 में इकाई का अंक क्या हो गया 2, यानी इसका इकाई अंक आया टोटल 2, इसका कितना आया। अब इनको सबको क्या करना है ऊपर प्लस करना है, प्लस करना है गाइस, क्या करना है प्लस करना है। ज़रा देखिए आगे, इसका कितना आया था 3, इसका 1, इसका 2, यानी 3 1 2 जोड़ लिया कितना आ गया 6। हमारा आंसर कितना हुआ 6 ही हुआ। ओके गाइस, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार ज़रूर देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी चाहे जितनी भी लंबी अगर गुणा दी गई है तो गुणा चाहे इस टाइप से करके दी गई हो, जैसे 2 3 6 अब 5 9 8, ये इस टाइप से हो, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है, गुणा नहीं करनी है, बस इसका लास्ट का अंक और इसका लास्ट का अंक, यानी इकाई का अंक ही कहे जाते हैं, इनकी गुणा करा देनी है। 9 6 कितना हुआ 54, 54 का इकाई अंक क्या हुआ 4, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। हाँ, कोई भी हो कैसे भी हो। अभी मैंने बताया था ट्रिक में क्या होती है, जो संख्याएं बदलती नहीं है, जैसे क्या है 0 है, 0 लास्ट का इकाई अंक है तो 0 ही रहेगा। 1 है और क्या है याद है आपको, हैं 5 है और कौन सा है 6,
क्योंकि अगर जैसे 0 की घात चाहे जितनी भी आ जाए लास्ट में 9 कर दें तो 0 की 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही तो आएगा, हैं, ये याद है। चलिए अगर 1 है लास्ट में इकाई अंक तो 1 की चाहे जितने से गुणा करा दो, 1 1 की, हैं, कितनी बार गुणा कराओ, 1 ही तो आएगा, हमेशा ही 1 आएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट निकला है। 5 है तो 5 की चाहे जितने से 5 से गुणा करा दो, लास्ट में 5 ही आएगा, 5 25, 5 आया, फिर 5 से इसकी गुणा कराओगे, 25 पंचे 125, हैं, तो देखो लास्ट में 5 ही आया, यानी सब में इकाई का अंक 5 ही आएगा, चाहे जितनी भी घातें हों। 6 है, 6 की देख लेते, 6 की घात चाहे जितनी भी हो, 8 है, 6 की गुणा कराओ, लास्ट में 6 जरूर आएगा, हैं, चाहे जितनी बार कराओ, इस टाइप से हो। तो 6 चरंग कितना हुआ, 36, देखो 36 में 6 आया, फिर 36 छक्के 216, देखो लास्ट में 6 आया, सब में 6 बनेगा, तो इसीलिए ये सब बाहर निकल कर आया है कि क्या निकल के आया कि 0 1 5 6 ये हो लास्ट में, तो इकाई का अंक यही रहता है सेम। और बाकी के लिए मैंने नियम बता दिया है। क्या है नियम, नियम आपको याद होगा कि पहले क्या करना है, घात है जैसे कोई भी चीज़ है उसकी घात ये दे दी गई तो घात को 1 कम कर देना, यानी 62 कर देना, 62 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा शेषफल में 1 और जोड़ देंगे, और वो जितना आएगा 1 जोड़ने पर वो 7 की घात बना देंगे लास्ट का, पूरे का नहीं बनाना है, इकाई का ही बनाना है बस। ओके, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, वीडियो कैसा लगा, ये अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, जय हिंद, जय भारत।